दोस्तों, इंतजार खत्म हो चुका है। जुजुत्सु काइसेन का सबसे डेंजरस आर्क दीद क्यूलिंग गेम फाइनली शुरू हो गया है। शिबुया इंसिडेंट के बाद दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है और अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक गेम नहीं, एक ऐसा डेथ मैच है जहां से जिंदा बचना मुश्किल है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे कैरेक्टर से जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा, नोया जेने। नोया सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि एक टॉक्सिक सोच का एग्जाम्पल है। उसका सपना है जेनिन क्लैन का नेक्स्ट हेड बनना, लेकिन जब वो अपनी ही बहन मां की जेनिन के बारे में बात करता है तब उसकी मेंटालिटी सामने आ जाती है। उसके लिए माकी की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं, बल्कि वो उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि जो औरत उसके हिसाब से न चले उसका एंड होना ही सही है। यहां तक कि वो अपनी मां को भी रिस्पेक्ट नहीं देता। इस मोमेंट पर ही क्लियर हो जाता है नाओया एक डेंजरस विलन है। फिर आता है जेनिन क्लैन के हेड की विल का मोमेंट। सबको लगता है नाओया ही नेक्स्ट हेड बनेगा और पहली कंडीशन में वही लिखा होता है, लेकिन दूसरी कंडीशन सब कुछ बदल देती है। अगर गोजो सतोरू मर जाते हैं या सील हो जाते हैं तो जेनिन क्लैन का अगला हेड होगा मेगुमी फुशिगुरो। यह सुनते ही नाओया के होश उड़ जाते हैं। उसका सपना, उसकी पावर, सब कुछ मेगुमी के पास जा सकता है और इसीलिए वो तुरंत डिसाइड करता है वो टोक्यो जाएगा और मेगुमी को खत्म करेगा। साथ ही साथ वो यूजी इतादोरी को भी टारगेट करता है क्योंकि यूजी के अंदर सुकूना है और नाओया किसी भी रिस्क को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। यहीं से कहानी एक डेंजरस डायरेक्शन में बढ़ने लगती है जहां हर कैरेक्टर अपनी सर्वाइवल के लिए फाइट करेगा। स्टोरी और भी इंटेंस हो जाती है जब एंट्री होती है एक और पावरफुल सोर्सेरर की, युताओ कत्सु। अगर आपने जुजुत्सु काइसेन शून्य देखी है तो आप जानते हो कि युता कितना स्ट्रांग है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब उसकी आंखों में सिर्फ कोल्ड एंगर है। हायर अप्स ने यूजी इटोडोरी को डेथ सेंटेंस दे दिया है और युता ने खुद जिम्मेदारी ली है उसे मारने की। वो कहता है कि सुकुना की वजह से इनुमाकी का हाथ गया और वो यूजी को कभी माफ नहीं करेगा। अब आते हैं मेन इवेंट पर, दी क्यूलिंग गेम। इस डेडली गेम का मास्टरमाइंड है केनाजाकू। उसने पूरे जापान को एक बैटलफील्ड बना दिया है। गेम के रूल्स सिंपल हैं लेकिन ब्रूटल। हर प्लेयर को 19 दिन के अंदर बैरियर के अंदर एंटर करना होगा। अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसकी कर्स टेक्निक छीन ली जाएगी और वो मर जाएगा। गेम का मेन ऑब्जेक्टिव है दूसरे प्लेयर्स को मारो और पॉइंट्स कमाओ। सॉर्सरर को मारने पर मिलते हैं 5 पॉइंट्स और इन पॉइंट्स का यूज करके प्लेयर्स नए रूल्स ऐड कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, एक स्ट्रेटेजिक वॉर है जहां हर डिसीजन लाइफ और डेथ डिसाइड करेगा। केनाजाकू का प्लान सिंपल नहीं है। वो एक नई दुनिया क्रिएट कर रहा है जहां सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही सर्वाइव करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूजी इताडोरी को, जो अभी भी शिबुया के गिल्ट में डूबा हुआ है। यूज लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी वजह से हुआ, लेकिन चोसो उसे सपोर्ट करता है। वो कहता है कि पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्यूचर को बदला जा सकता है। तभी वहां एंट्री होती है मेगुमी फुशिगुरो की। वो यूजी से मदद मांगता है ताकि वो क्यूलिंग गेम को रोक सके और अपनी बहन को बचा सके। यूजी हेजिटेंट है, लेकिन सिचुएशन उन्हें मजबूर कर देती है और फिर नाओया जेनिन फाइनली उन तक पहुंच जाता है। उसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि यूजी रिएक्ट भी नहीं कर पाता। अटैक एकदम सडन होता है और फाइट शुरू हो जाती है। टेंशन पीक पर है और तभी पूरे एरिया में एक और भी ज्यादा डेंजरस कर्स्ड एनर्जी फील होती है। एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है, सब कुछ स्लो लगने लगता है और स्काई से एक शैडो सीधा नीचे गिरता है। वो और कोई नहीं, युताओ कोत्सु है। उसकी लैंडिंग इतनी पावरफुल होती है कि जमीन क्रैक हो जाती है। वो धीरे से अपना सिर उठाता है और उसकी आंखें सीधा यूजी पर लॉक हो जाती हैं। न कोई इमोशन, न कोई डाउट, सिर्फ एक मिशन, किल। और इसी मोमेंट पर एपिसोड एंड हो जाता है एक मैसिव क्लिफहैंगर के साथ। अब
सवाल ये है, क्या युता सच में यूजी को मार देगा या फिर यहां कोई और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए द क्यूलिंग गेम अभी बस शुरू हुआ है।